हेलो गाइज, माय नेम इज मनीषा। आप कंफ्यूज हो रहे होगे आज मैं कैसे पहले बोल रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो के नाम से पता नहीं चल रहा है व्हाट इज 25/25, लेट मी टेल यू, मेरा बर्थडे आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। आज मैं शूट कर रही हूँ, मतलब कल बर्थडे है मेरा ऑन 23 जून। आई जस्ट थॉट कि मैं आपको मेरे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं 25 ईयर्स की हो रही हूँ। मैं आपको 25 चीजें मेरे शेयर करूंगी। मैं उसको 5 ग्रुपिंग किया है। द फर्स्ट 5 विल बी द 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, 5 लेसन लर्न, 5 बैड एक्सपीरियंसेस, 5 गुड एक्सपीरियंसेस, 5 फ्यूचर इंप्रूवमेंट और प्लान्स। मुझे पता है 25 चीजें बहुत ज्यादा होती है तो लंबा जाएगा वीडियो। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी छोटा बनाने का, बट अगर लंबा हो गया तो आई एम सो सॉरी। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स अगेन। द फर्स्ट थिंग विच आई एम ग्रेटफुल फॉर इज मैं हैदराबाद गई काम के लिए मेरे डिग्री के बाद। ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, मैं जिसके लिए दिल से हमेशा खुद को थैंक यू बोलने वाली हूँ क्योंकि ये डिसीजन मैंने लिया। मैं वहां पे जाने के बाद जो चीजें मैं सीखी हूँ शायद ही मैं यहाँ पे मैं मेरे फैमिली के साथ रह के कभी सीख पाती थी। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज फॉर विच आई एम ग्रेटफुल इज मैंने करियर चेंज किया इंजीनियरिंग टू एनिमेशन। बहुत सारी चीजें अनइवन थी, मुझे हैदराबाद मूव होना पड़ रहा था उस चीज के वजह से। मेरी सैलरी 9K थी वहां पे, इवन तो मेरे पेरेंट्स मेरे डिसीजन से अग्री नहीं कर रहे थे। इतनी सारे अनइवन चीजें थी, बट स्टिल आई टुक दैट डिसीजन एंड टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। द थर्ड ग्रेटफुल थिंग इज मैंने रीडिंग करना चालू किया, मेरी नॉवेल्स पढ़ने लगी। मुझे रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब आई यूज्ड टू हेट रीडिंग, बट देन धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे बुक्स से चालू किया। अभी काफी थोड़ा बड़ा बड़ा नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। द नेक्स्ट थिंग विच आई एम ग्रेटफुल फॉर इज मैं कुकिंग सीखी, और मेरे से भी ज्यादा ग्रेटफुल है मेरी मम्मी, बट स्टिल खुश नहीं है। शी इज लाइक और बहुत कुछ सीखना बाकी है, ज्यादा उड़ मत। लास्ट थिंग फॉर विच आई एम ग्रेटफुल इज मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया है, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब अब भी जनवरी 2021 से चालू किया है, बट देन या आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। फर्स्ट लेसन आई लर्न इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गहरी दोस्ती नहीं हो सकती स्कूल कॉलेजेस जैसी, क्योंकि मैंने कोशिश की और मुंह के बल गिर गई। नेक्स्ट लेसन आई लर्न इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। नेवर नेवर एवर नेवर एवर वर्क इन केओटिक एटमॉस्फियर। ये लेसन मैंने खुद की मेंटल पीस खराब करके सीखा है, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या है, मैं अंदर इनर पीस है मेरे में, बट नहीं ऐसा नहीं है। और इस चक्कर में मैंने मेरा इंटरेस्ट खो दिया था उस चीज में। द नेक्स्ट लेसन आई लर्न इज गुस्सा बहुत बुरी चीज है, उसके वजह से सब चीजें बिगड़ सकती है, आप सब कुछ बिगड़ सकता है, और आपके 1 मिनट शांत रहने से, ओवर रिएक्ट ना करने से सब चीजें बन सकती है। द फोर्थ लेसन आई लर्न इज लोगों को इग्नोर करो। मैं पहले लोगों को लोग एक्शन करते थे, मैं रिएक्शन देती थी, उसकी वजह से कुछ हासिल नहीं होता था, सिर्फ डिफरेंसेस आते थे। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, हेल्थ इज वेल्थ, और ये चीज मुझे कोरोना ने सिखाई। फर्स्ट बेस्ट एक्सपीरियंस इज मैं हैदराबाद में काम करती थी ग्रीन गोल्ड कंपनी में, एनिमेशन की कंपनी थी। आपको ग्रीन गोल्ड नहीं पता है, आपको छोटा भीम कार्टून पता होगा, उस वाले कंपनी में काम करती थी मैं। और वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी थी, वहां के लोग अच्छे थे, और जब मैंने वहां पे ज्वाइन किया तब मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ स्क्रैच से चालू करना था। तो वहां पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत
एकदम बेसिक से सिखाया मेरे मैनेजर ने, सो थैंक यू। और सेकंड बेस्ट एक्सपीरियंस, मैंने मेरे बालों को पूरा रेड कलर किया था। पप्पा से बहुत दिनों तक गालियां पड़ी मुझे, बहुत दिनों तक। स्टिल थोड़ा थोड़ा अभी तक है कलर, मेरे 2 साल हो गए फिर भी निकल नहीं रहा है, बट अच्छा लग रहा है। थर्ड बेस्ट एक्सपीरियंस इज आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। आपको फनी लगेगा बट आई यूज टू हेट माई स्माइल। मुझे ऐसा लगता था बाकी लोगों को देखती थी ऐसे स्माइल करते हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा लगता कि अरे मैं क्या इतने बड़े बड़े दांत दिखा रही हूँ सबको, तो मुझे भी वैसा स्माइल चाहिए। तो मैं भी ऐसे स्माइल करने की कोशिश करती थी, बट देन इवेंचुअली नेचुरली मेरा मुंह ओपन हो जाता था। तो बट देन स्टिल मुझे चाहिए, बट देन आफ्टर 21 ईयर्स मुझे 21 ईयर्स लगे कि मुझे समझने के लिए आई हैव अ क्यूट स्माइल। फोर्थ बेस्ट एक्सपीरियंस इज मैं ओवर से ओवर एक्सट्रोवर्ट हूं, सो मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए रहता है। अगर मुझे किसी से बात नहीं की तो मुझे एंजाइटी होती थी। लॉकडाउन जैसे हो गया, फिर अकेले रहने की आदत हो गई कि बाबा नहीं है कोई, सब लोग अपने अपने बिजी है, अपने अपने परेशानी में है, सो तुझे अकेला रहना है। और इवेंचुअली 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल लगा मुझे ये एक्सेप्ट करने के लिए, इट्स ओके टू बी अलोन, टू बी विथ योर सेल्फ। सो ये चीज बहुत मुश्किल से आई मेरे पास, बट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तब मुझे जाके समझा कि यार मुझे मेरे साथ रहने में मजा आता है, अच्छा लगता है। मैं प्रोडक्टिव नहीं रहती हूँ बहुत ज्यादा, बट यार अच्छा लगता है मुझे खुद के साथ। मैं नैप लेती हूँ, रीडिंग करती हूँ, मस्त हॉट वाटर बाथ लेती हूँ, थोड़ा सा शूट करती हूँ, आइडिया सोचती हूँ। सो तब जाके समझा कि यार अकेले करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, हर टाइम कोई दूसरे के लिए नहीं चाहिए। फिफ्थ बेस्ट एक्सपीरियंस इज मैं 10th तक ना बहुत अजीब थी, मतलब बहुत नकचड़ी थी, जिद्दी थी, अरे नारो माइंडेड थी। स्पेशली हम लोग कैसे सोचते आंटी के बारे में अभी की, अरे वो आंटी जैसे सोचती, लड़का लड़की कैसे बात कर सकते, इनको शर्म नहीं आती, वैसे सोचती थी मैं। सो बट जब 11th में गई तो मुझे काफी अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे एक्सट्रीमली चेंज किया। मैं जैसी थी नैरो माइंडेड माइंड चेंज किया मेरा। सो द बेस्ट पर्सन I have ever met is Krunali. Hi Krunali, I love you और थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। अगर तू नहीं होती तो शायद ही मैं आज ऐसी रहती थी। थैंक यू। फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस इज मैं जब हैदराबाद में थी तब हॉस्टल का खाना बहुत गंदा लगता था। लाइक पहले तो हैदराबाद का खाना है, मतलब राइस सुबह शाम दिन रात, लाइक ब्रेकफास्ट में भी वो राइस खाते थे और उसके साथ सांबर नहीं तो छाछ। मतलब कैसे खा सकते हैं, उनका खाना नहीं जाता था। और ऊपर से वो हॉस्टल का खाना, इट यूज टू टेस्ट लाइक फीट। तो और मेरा सैलरी 9,000 था, तो मैं बाहर का खाना अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे मॉम डैड नहीं देते थे, ऐसा खराब परिस्थिति नहीं था हमारा, पर मैं नहीं लेती थी मेरे मॉम डैड से, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट रहना था। क्योंकि अगर मैं उनसे लेती थी मैं हमेशा उनके ऊपर डिपेंड रहती थी, मैं कभी ग्रो होने का नहीं सोचती थी। बट उसके वजह से मुझे ऐसा गंदा खाना पड़ा, लाइक सोच भी नहीं सकते आप। सेकेंड बैड एक्सपीरियंस इज मैं बचपन से ना जिन लोगों में फिट नहीं होती ना वहां पे घुसने की कोशिश करती थी। इवन तो वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज मैं उनको पसंद करती थी इसलिए मैं घुसने की कोशिश करती थी। बट देन ऐसे लोग के साथ जब हम लोग रहते ना, वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो वो बहुत गंदा लगता है, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। सो बहुत मुश्किल से अभी सीखी हूं कि नहीं हो रहा है ना तो नहीं, मैं अलग हूं, मैं ऐसी ही हूं, तो मुझे नहीं आना है तुम लोग के साथ, मैं अकेले रही तो भी चलेगा। मैंने एक मिस्टेक किया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गंदे एक्सपीरियंस से जाना पड़ा। मैंने सब छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दिया और ओवर से ओवर वर्क करने लगी। आई यूज टू गो टू एट ऑफिस लाइक मॉर्निंग 7 to 8 o'clock और रात को 11 बजे जाती थी, कभी कभी तो रात के 2 बजे घर पे जाती थी मैं। और इतना काम करने के बाद भी फर्म वाले मुझे बोलते थे कि तू तो काम ही नहीं करती। आई वॉज लाइक और क्या करूं, मैं यहाँ पे दिन के 15 से 16 घंटे दे रही हूँ
और फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं काम नहीं करती। और उसके इस चीज की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब हो गई। और इस चक्कर में मैंने मेरा इंटरेस्ट कम कर दिया, मेरा जिस चीज की वजह से मैं उस कंपनी में काम करती थी। बट मैंने छोड़ दिया वो कंपनी, पर वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। बैड एक्सपीरियंस इज, मैं 3 साल से बाहर रह रही हूँ घर से, तो मैं काफी लड़कियां रूममेट के साथ रही हूँ। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट यार लड़कियां मीन होती है। लड़कियां बोलती है अरे मेरा लड़कियों के साथ पटता ही नहीं है, लड़कों के साथ ही पटता है। अरे आप कोशिश ही नहीं करते, आप ऐसे मीन रहोगे। लाइक लिटरली आपको अगर लाइटर भी चाहिए होगा ना तो पूछ के लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उनके अलमारी में छुपा के रखा होगा। नमक भी चाहिए होगा ना, अरे 1 चमचा नमक नहीं लेगा क्या, मैं वापिस कर दूंगी। तो यहां तक होता है। चलो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट लाइक एक इंसानियत होती है। जब मैं एक टाइम रहती थी तब मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। तो मैंने बोला था कि लाइट बंद कर दे, और उसके बाजू में स्विच का बोर्ड था। तो वो मुझे बोलती है कि तुझे लाइट बंद करनी है तो उठ के बंद कर। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या बात हुई। मतलब तुझे इंसानियत भी नहीं है। एक बार भी नहीं पूछा कि मनीषा तुझे कैसा लग रहा है, तूने दवाई ली क्या, डॉक्टर के पास गई क्या, तुझे कुछ हो रहा है क्या। लिटरली इतना भी नहीं पूछा। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे थे हम लोग, लाइक डिफरेंसेस थे हम लोगों में, स्टेट वाइज हम लोग अलग थे। बट देन यार इंसानियत होती है यार, कितना भी दुश्मन हो, बट कोई बेड पे पड़ा है तो हम लोग पूछ लेते कैसा लग रहा है तुझे, तो वो भी नहीं पूछती। तो बहुत 3 साल में ऐसा नहीं कि कोई भी अच्छा नहीं मिला, बस एक रूममेट मुझे अच्छी मिली बहुत ज्यादा। और सोनिया अगर तुम सुन रही हो ये, तो यू आर माई बेस्ट रूममेट एवर। फर्स्ट फ्यूचर इम्प्रूवमेंट और प्लान और जो मुझे करना है लाइफ में, वो है कि मुझे केक और पेस्ट्रीज बनाना सीखना है। अगर आपको पता होगा तो थियोब्रामा नाम का एक केक शॉप्स है जो मुझे बहुत पसंद है। सो मुझे डिट्टो उनके जैसे केक्स बनाना सीख, और फिर मैं उनके बाजू में मेरा खुद का केक शॉप निकालूंगी। द सेकेंड थिंग ऑन विच आई वॉन्ट टू वर्क इज मेरा वॉल्यूम, मेरा आवाज। मैं बहुत ज्यादा लाउड हूँ, बहुत ज्यादा। लिटरली मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पूरे क्राउड को एड्रेस कर सकती हूँ। और बट इसके वजह से ना लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कॉन्शियसली एफर्ट लेने पड़ते हैं कि धीरे बोलो। बिकॉज और जब भी हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं, फ्लो वाले कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, तब बाकी लोग को, सराउंडिंग लोग को तकलीफ होती है। और फिर वो बहुत बोलते हैं तो बहुत गंदा लगता है। सो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस। मैंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है इस चीज के ऊपर, मेरा काफी वॉल्यूम अभी कम हो गया है, बट स्टिल देयर इज प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट। थर्ड इम्प्रूवमेंट आई शुड डू इज, मेरे को एक्सट्रीम लेवल तक स्टेज फियर है। अभी कैमरा के सामने बोल रही हूँ इसका मतलब स्टेज फियर नहीं है, ये अलग चीज है। स्टेज फियर मतलब 4 लोगों के सामने बोलना। मतलब मेरे कॉलेज में जब मेरा प्रेजेंटेशन भी रहता था मेरे क्लास वालों के सामने, तो भी मेरी फट जाती थी लिटरली। द फोर्थ थिंग जिसके ऊपर मुझे इम्प्रूव करना है वो है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो कभी कभी ये हम लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और हम लोग एक्सट्रोवर्ट ऐसे फ्रीली बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग को बॉदर नहीं होता वो चीज कि हम लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं। बट आगे वालों को ऐसा लगता है कि अरे इसको समझता नहीं है क्या, कहाँ पे रुकना चाहिए, जस्ट बोलते जा रही तो बोलते जा रही है। सो ऐसा जब बोलते तब थोड़ा बुरा लगता है। सो इससे अच्छा तो हम लोग ही थोड़ा सा खुद को मेंटेन करें। ओके, द फिफ्थ जो चीज है जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा स्लिप ऑफ द टंग। एक बार क्या हुआ था, जब मैं हैदराबाद में थी तब हम लोग का इंटरनली क्रिकेट के मैच रहते थे डिपार्टमेंट वाइज। तो हम लोग ग्राउंड पे थे एंड आई वॉज डूइंग एंकरिंग। हायरार्की नहीं थी वहां पे, लाइक इट्स लाइक अ ग्राउंड पे हम लोग मस्त मस्ती कर रहे थे। तो हम लोग एक दूसरे का लेग पुल कर रहे थे। तो वहां पे एक मैनेजर आए, सो मुझे पीछे से ऐसे बोला कि ऐसा ऐसा बोल, ऐसा ऐसा बोल। सो आई वॉज लाइक ओके, मैं बोली और मैं कुछ और बोलने वाली थी और मेरे मुंह से कुछ और थोड़ा सा वल्गर निकल गया, उसका मतलब मेरा स्लिप ऑफ टंग के वजह से। और उस मैनेजर ने मुझे ही मेड मी क्राई लाइक हेल बाबा। हाँ, उसने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, उसको भी समझना चाहिए था यार, स्लिप ऑफ टंग था मैं। बट देन
ही ओवर रिएक्टेड इट, बट देन लाइक या मैं रोई थी बहुत, मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरे स्लिप ऑफ टंग की वजह से उसको ऐसा हुआ। बट या इसके ऊपर वर्क करना है। मैं नहीं बताने वाली क्या निकला था वल्गर मुझसे। चलो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये काफी अलग वीडियो था। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बताऊं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी किसी को ऐसा ओपनली बताया नहीं है सब चीजें। तो बहुत ज्यादा नर्वस थी और अभी थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, ऑकवर्ड भी लग रहा है कि इनको सब कुछ पता चल गया अभी मेरे बारे में। बट दैट इज फाइन, इट्स अ क्वार्टर सेंचुरी मेरी है, तो सोचा यार क्या ही कर लूंगी इतना दिल में रख के, थोड़ा हल्का कर देती हूँ दिल। तो अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और पता नहीं और क्या बोलूं मैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना अगर इच्छा है तो आपकी। ओके बाय नाउ। मुझे बहुत ज्यादा कैसे तो हो रहा है, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है।